क्या आपने कभी सोचा है दोस्त कैसे बनाएं? लोग आपकी बातों को गंभीरता से क्यों लें? अगर एक जादू की किताब होती जो हमें सिखा देती कि लोगों का दिल कैसे जीता जाए, तो दोस्तों, यही किताब है, कैसे दोस्त बने और लोगों पर प्रभाव डालें। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे यह किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है, दिलचस्प उदाहरणों और असली जिंदगी के किस्सों के साथ। एक, आलोचना करने से बचिए। मानव स्वभाव है कि हम अपनी गलतियों की आलोचना से बचना चाहते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना अक्सर व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है और उसे रक्षात्मक बना देती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए ऑफिस में दो कर्मचारी लेट आते हैं। बॉस अगर गुस्से में डांटता है, तुम हमेशा लेट आते हो, तुम्हें समझ नहीं आता, तो कर्मचारी अपमानित महसूस करेगा, शायद चुप भी हो जाए या मन ही मन नाराज हो जाए। लेकिन अगर वही बॉस पूछे, क्या कोई वजह है जिसकी वजह से तुम देर से आ रहे हो, क्या मदद चाहिए, तो कर्मचारी खुलकर बात करेगा, सुधार का मौका मिलेगा और अपने बॉस के प्रति सकारात्मक भावना रखेगा। कार्नेगी के हिसाब से हमें सीधे आलोचना या दोष लगाने के बजाय लोगों की परिस्थिति समझनी चाहिए और हमदर्दी दिखानी चाहिए। ऐसा करने से लोगों और आपके बीच विश्वास और संबंध मजबूत होते हैं। असल जीवन में भी अगर कोई दोस्त या परिवार का सदस्य कुछ गलत करे, तो डांटने या दोषारोपण के स्थान पर प्यार से उसका पक्ष समझना ज्यादा असरदार है। निष्कर्ष, आलोचना नहीं, सहानुभूति और समझदारी बेहतर रिश्ते बनाती है। दूसरी, सच्ची तारीफ की ताकत। तारीफ करना मानो किसी को उत्साह का इंजेक्शन देना जैसा है। हर इंसान को अपनी कोशिश की सराहना पसंद है, लेकिन तारीफ तभी कारगर होती है जब वह ईमानदार और सच्ची हो। मान लीजिए एक स्कूल में रीता मैम एक बच्चे की पेंटिंग देखती हैं। बिना सच के वाह, बहुत अच्छा कहकर आगे बढ़ जाती तो शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वह कहें, बहुत सुंदर रंग चुने हैं तुमने और पेड़ की पत्तियों का शेड बहुत रियल लग रहा है, बच्चा गर्व महसूस करेगा और अगले बार और निखार लाएगा। कार्नेगी कहते हैं, लोगों में अच्छाई ढूंढिए, उसकी दिल से तारीफ कीजिए, लेकिन झूठी नहीं। हर संस्था, ऑफिस, परिवार या दोस्ती में यही सिद्धांत लागू होता है। मूल संदेश, तारीफ छोटी हो या बड़ी, अगर वो दिल से हो तो सामने वाले का जोश और अपनापन दोनों बढ़ जाता है। 3, सच्ची दिलचस्पी दिखाए। आज के फास्ट फॉरवर्ड समय में लोग सुनने से ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। कार्नेगी की सलाह है, सामने वाले में सच्ची रुचि दिखाइए, उनके बारे में जानिए और समझिए। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके सामने अपने बारे में ही बोले, तो वो जल्दी ही बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाए, आप कहाँ से हैं, आपका पसंदीदा शौक क्या है, तो आप उसके प्रति सकारात्मक महसूस करेंगे। एक उदाहरण, पार्टी में दो लोग नए नए मिलते हैं। पहला सिर्फ अपनी बातें सुना रहा है, जबकि दूसरा सामने वाले के शौक, परिवार और पसंद नापसंद के बारे में दिलचस्प सवाल कर रहा है। पार्टी के बाद कौन याद रहता है? वही जिसने आपकी बातों को सुनकर दिलचस्पी दिखाई। अर्थ, लोगों को सुनिए, उनकी बातों में रुचि लीजिए, तभी वे आपको पसंद करेंगे और अपनापन दिखाएंगे। छोर, नाम याद रखें। कार्नेगी लिखते हैं, हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे मधुर और महत्वपूर्ण शब्द होता है। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई महेश जी हैं जिन्हें कोई नाम से नहीं बुलाता। सब कह देते हैं, अरे वो फाइनेंस वाले। लेकिन आप हर बार कहते हैं, सुप्रभात महेश जी, कैसे हैं? इतना सुनते ही सामने वाले को अपनापन महसूस होता है। नाम याद रखना मुश्किल लगता है, पर यह छोटी सी मेहनत सामने वाले के मन में आपके लिए सद्भाव पैदा कर देती है। नाम के साथ आत्मीयता भी बढ़ती है। मित्रता, कारोबार या नेतृत्व, हर जगह नाम याद रखना लोगों के साथ अलग जुड़ाव बनाता है। मुख्य बात, नाम याद रखना छोटे प्रयास से भी गहरे, सशक्त रिश्ते बना सकता है। 5वां, बहस मत करें। कार्नेगी कहते हैं, आप बहस जीत सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का दिल हार सकते हैं। ऑफिस में मान लीजिए दो लोग एक प्रोजेक्ट को लेकर बहस कर रहे हैं। एक बोलता है, मेरा तरीका ही सही है, तुम्हारा गलत।
दूसरा कहता है, आपकी बात में भी तर्क है, चलिए दोनों मिलकर एक हल ढूंढते हैं। पहले तरीके से टकराव बढ़ता है, दूसरे से तालमेल बनता है। अगर सामने वाले की बात को स्वीकार कर हम सम्मान देते हैं तो सामने वाला भी हमारा सम्मान लौटाता है। सीख, बहस से बचें, सामने वाले की बात समझें, मिलजुल कर हल निकालें। अगर कभी आप हार भी मान लेते हैं तो हार में भी असली जीत होती है संबंधों की। छठा, अपनी गलती मानें। गलती स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि साहस और ईमानदारी है। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में लेट पहुंच गए हैं। अगर आप बहाना बनाकर कहें ट्रैफिक बहुत था इसलिए लेट हो गया, लोग आपको गैर जिम्मेदार मान सकते हैं। वहीं सीधे कहें, माफ कीजिए, मेरी ही गलती थी, अगली बार ध्यान रखूंगा, तो लोग आपकी ईमानदारी की कद्र करेंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब हम पहले अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते हैं तो सामने वाले के पास शिकायत करने जैसी कोई वजह नहीं बचती। तब वह हमारा सम्मान करता है। मैसेज, गलतियां सब करते हैं लेकिन उन्हें मान लेना ही हमें दूसरों की नज़र में बड़ा बनाता है। 7, सुझाव दें, आदेश नहीं। किसी को आदेश देना आसान है लेकिन इससे लोग केवल ऊपरी मन से काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बॉस कहे यह काम 5 बजे तक पूरा करो, कर्मचारी काम तो कर देगा लेकिन बेहतर रिजल्ट की आशा कम रहती है। अगर बॉस कहे, आप क्या सोचते हैं यह काम किस तरह आसानी से 5 बजे तक हो सकता है, कर्मचारी खुद सोचता है, जिम्मेदारी लेता है और परिणाम बेहतर मिलता है। सुझाव देने से व्यक्ति को अधिकार व सम्मान दोनों महसूस होता है। वह अपनी क्रिएटिविटी और जिम्मेदारी से काम करता है। नतीजा, हुक्म चलाने से अच्छा है सुझाव दें ताकि टीम के सदस्य पूरे मन से और जिम्मेदारी से काम करें। इन सभी सिद्धांतों में छुपा है गहरा जादू, इंसान की नैसर्गिक भावना को सम्मान देना। यह सिर्फ किताब नहीं, एक जीने का तरीका है। दोस्तों, अब आप बताइए, इसमें से कौन सा सिद्धांत सबसे पहले अपनाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।